कितना ट्रैफिक था। ओह, मैं तो थक गई। अब आराम से थोड़ी देर सो लेती हूँ। आह, अरे बहू, आ गई क्या ऑफिस से? आ गई तो चाय बना दे, सुबह से एक कप चाय नहीं पी। लो, शुरू हो गई इनकी किचकिच। उफ, ऑफिस से आओ और बस इनके काम में लग जाओ। मम्मी जी, मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ और आप मुझे काम करने को बोल रही हो। मैं थकती नहीं हूँ क्या? आप सारा दिन घर में पड़े रहते हो। पता नहीं किस जन की दुश्मनी निकाल रही हैं आप मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हो जैसे मेरे आने से पहले आपके 4-5 नौकर घूमते थे। थोड़ा बहुत तो हाथ पैर हिला सकती हो ना मम्मी जी। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाती हो। बाहर से थक कर आओ और फिर आते ही घर का सारा काम करो। देख बहू, मुझसे उम्मीद मत कर कि मैं किचन में जाऊं और काम करूं। तेरे आने से पहले मैं सारा घर का काम करती थी। अब तेरे आने के बाद भी घर का काम करूंगी क्या? जाओ जाके काम करो और मुझसे कोई उम्मीद मत करना। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। हाँ, सारा दिन ऑफिस का काम करो और फिर घर में आके घर का काम करो। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। कैसा ससुराल मिला है मुझे। ओह, सालनी जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपनी सास को ताने मार रही थी। 1 साल पहले की बात है, जब सालनी को लड़के वाले देखने आने वाले थे। वाह, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। बेटा, तुम घर का काम कर लेती हो? जी आंटी जी, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लड़की पसंद है। आंटी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बोलो, क्या बोलना है? आंटी जी, मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हूँ। अरे, ये तो अच्छी बात है। तुम ऑफिस का भी काम करो और घर का भी काम करो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंटी जी, आप बहुत अच्छी हो। मालती वापस अपने घर आ जाती है और अपने बेटे से बोलती है। देख बेटा, बहू नौकरी करे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे घर का सारा काम भी करना पड़ेगा। तेरी शादी हो जाने के बाद मैं किचन में कदम भी नहीं रखूंगी, याद रखना। और मुझसे उम्मीद बिल्कुल ही मत रखना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर एक बार मैं किचन में गई और इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर निकल नहीं पाऊंगी। अरे माँ, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? सालनी सारा काम कर लेगी, आप चिंता मत करो। सालनी की शादी को 1 साल हो चुके थे। सालनी ऑफिस भी जाती और घर का सारा काम भी करती, जिस कारण उसे बहुत परेशानी होती। और धीरे धीरे वह गुस्सा करने भी लगी और सब पे अपना गुस्सा भी उतारने लगी। कुछ दिनों बाद सालनी के भाई की भी शादी होती है। सालिनी की भाभी भी नौकरी करती थी। सालनी की माँ ने बहुत ही गर्व से कहा, मेरी बहू कितना अच्छा नौकरी करती है। मैं तो इससे घर का काम बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। भाई, मैं और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धर के बैठ जाओ। इतने सालों से सारा घर संभाल रही हूँ, आगे भी संभाल लूंगी। जब मैं अपने बच्चों को रोटियां बना के खिला सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं? बहू तो नौकरी करेगी। मेरी तरफ से बहू को पूरी छूट है। ये सारी बातें सालनी भी सुन रही थी। तभी सालनी कहती है, वाह माँ, आपकी कितनी अच्छी विचार है। आप भाभी का कितना सपोर्ट करती हो। एक मेरी किस्मत है, पूरी फूटी हुई। मेरी सास है जो दिन भर मुझ पे हुक्म चलाती है, नौकरी भी करो और घर का काम भी करो। हाँ, मैं तो अपनी बहू को बहुत छूट दूंगी, उसे जो मन है वो करे। उसे किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। बहू खुश रहेगी तभी तो सास भी खुश रहेगी। सालिनी की माँ सारा दिन घर का काम करती, खाना भी बनाती और बहू को टिफिन पैक करके भी देती। और बहू आराम से तैयार होकर ऑफिस को चली जाती। अरे बहू, देख मैंने कितना सारा खाना बनाया है, अब फटाफट जल्दी से सारा खाना खा ले। मम्मी जी, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी, देखिए मैं मोटी होते जा रही हूँ। अरे बेटा, खाएगी नहीं तो नौकरी कैसे करेगी बता? जल्दी से फटाफट खाना खा ले। धीरे धीरे समय बीतता गया। सालनी की माँ दिन भर घर में काम करती थी नौकरानी की तरह, और बहू उस पर हुक्म चलाती थी। एक दिन सालनी की माँ की तबीयत खराब हो गई। मम्मी जी, जरा पानी लाइएगा। मम्मी जी, जरा पानी लाइएगा, मुझे प्यास लगी है। बहू, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
आज का खाना तू बना ले बेटा। मैं खाना बनाऊंगी? आपने सोचा भी कैसे? मैं सुबह से ऑफिस से थकी हुई अभी आई हूँ और मैं खाना बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझसे उम्मीद ही मत कीजिएगा कि मैं खाना बनाऊंगी। हाँ, चुपचाप से बेड से उठिए और चल के खाना बनाइए। ये सारे बहाने छोड़ दीजिए। शालिनी की माँ बेचारी जैसा बहू कहती वैसा ही करती। एक दिन शालिनी की माँ शालिनी से मिलने उसके घर पहुंची। मम्मी क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हो? बात क्या है मम्मी, बात तो बताओ, हुआ क्या है? क्या बताऊं बेटा, मैं तेरी भाभी के लिए सारा काम करती हूँ, क्या नहीं करती, लेकिन उसे मेरी जरा भी कद्र नहीं है। वो दिन भर मुझ पर हुक्म चलाती है, मुझसे सारा काम करवाती है, एक गिलास पानी तक भी मुझसे मांग कर पीती है। मैं क्या करूं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे जितना छूट दिया था वो उसका उतना ही फायदा उठाती है। अब तो वो मुझे कुछ समझती ही नहीं, बस एक नौकरानी समझती है। पर मम्मी ये तो गलत बात है। आप उसे कितना मानती हो, कितना प्यार करती हो, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप भैया से क्यों नहीं बोलती? किस मुंह से बोलूंगी? मैंने ही तो बोला था कि बहू कोई काम नहीं करेगी, घर का सारा काम मैं करूंगी। लो अब मैं ही नौकरानी बन के रह गई, मैं क्या करूं? एक बात कहूं बेटा, बुरा मत मानना, तेरी सास बहुत अच्छी है। तू कम से कम ऑफिस जाती है, घर का काम करती है। तेरी सास ने भी तो यही किया था, शादी से पहले कितना काम की थी, घर संभाली थी, और इस बुढ़ापे में अब उसे आराम की जरूरत है, इसीलिए तो वो काम नहीं करती। देख बेटा, हर औरत को बुढ़ापे में आराम की जरूरत होती है। जिंदगी भर तो वह चूल्हा चौका ही करती है, पूरा घर संभालती है, और यही वो वक्त होता है जब उसे आराम करने को मिलता है। लेकिन इसमें भी बहुएं सारा काम अगर अपनी सास से करवाए तो बता बेचारी क्या करेगी। इसलिए मैं कहती हूँ बेटा, तेरी सास बहुत अच्छी है, अपनी सास की कद्र करना जान। अगर तू अपनी सास को 2 रोटियां बनाकर खिला भी देगी तो क्या जाएगा तेरा। देख मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं अपनी बहू को इतना माथे पर चढ़ाई कि आज मुझे पर भारी पड़ गया। मैं बस एक नौकरानी बन के रह गई, मुझे थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं है। शालिनी को रात भर नींद नहीं आती है। वह रात भर अपनी माँ की बातों को सोचते रहती है। सुबह सुबह शालिनी जब हॉल में जाती है तो देखती है उसके सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। बात करते करते उसकी सास अपनी नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ाते हुए बोले, अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किससे दिखाओगी? मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है। अरे किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में ही निकल गई, अब बेटे की शादी हो गई है, बहू आ गई है, अब तो कुछ अपने शौक पूरे कर लूं, नहीं तो कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। शालिनी ये सारी बातें सुन रही थी। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे अपनी सासू माँ पे प्यार आया और वह मुस्कुराते हुए बोली, सही तो कह रही है मम्मी जी, बेचारी औरतों को अपने लिए फुर्सत कहाँ मिलती। शादी के बाद घर गृहस्थी संभालो, बच्चे हो जाए तो उन्हें बड़ा करने में लगे रहो, अपने लिए टाइम कहाँ मिलता है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, माफी मांगने की क्या बात है। हम दोनों मिलकर घर के सारे कामकाज कर लेंगे, तू चिंता मत कर। काश मेरी माँ भी आपके जैसी होती, काश वो अपने समय में सही निर्णय लेती, तो आज मेरी मम्मी नौकरानी की तरह न बन के रह जाती। तू चिंता मत कर बेटा, सब सही हो जाएगा। मैं उनसे बात करूंगी, सब सही हो जाएगा।